डियर स्टूडेंट्स, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमने यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में बेसिक चर्चाएं पीछे की थी, जिसमें आपने देखा था कि यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या है, उसका मेन एप्लीकेशन क्या है, सोर्स उसमें क्या थे, रेंज उसकी क्या थी। इसके अलावा हमने बियर लैम्बर्ट लॉ के बारे में चर्चा की थी। हमने इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस के बारे में भी पढ़ा था। उसके बाद हमने क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम के बारे में भी डिटेल से स्टडी की थी। आज हमारी इस क्लास में हम यूवी स्पेक्ट्रम और इंटेंसिटी शिफ्ट इन एब्जॉर्प्शन बैंड के बारे में यहाँ हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए, इन यूवी स्पेक्ट्रम एब्जॉर्बेंस इज प्लॉटेड अगेंस्ट वेवलेंथ। यूवी स्पेक्ट्रम में एब्जॉर्बेंस और लेमडा के बीच में ग्राफ प्लॉट किया जाता है। लेमडा की वो वैल्यू जहाँ पर कोई भी हमारी गिवन स्पीसीज है वो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन शो करती है, उसको हम लेमडा मैक्स कहते हैं। और उससे रिलेटेड एप्सिलॉन वैल्यू जो होती है वो एप्सिलॉन मैक्स कहलाती है। अब गिवन स्पीसीज है, उसके अंदर मोर देन 1 लेमडा मैक्स हो सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो जो शिफ्ट होता है एब्जॉर्प्शन बैंड में, वो सॉल्वेंट या अन्य स्ट्रक्चरल चेंज के कारण पॉसिबल होता है। यानी हमारे पास जो लेमडा मैक्स की वैल्यू है और उससे रिलेटेड एप्सिलॉन मैक्स की वैल्यू है, उसमें कोई सॉल्वेंट है उसके चेंज या स्ट्रक्चरल चेंज के कारण शिफ्ट पॉसिबल होता है। और इस तरह से हम देखें तो एब्जॉर्प्शन बैंड में टोटल 4 तरह के शिफ्ट पॉसिबल है, जिनको यहाँ हमने ग्राफ में प्लॉट किया है कि लेमडा मैक्स है, उसकी वैल्यू इंक्रीज हो तो उसे यहाँ हमने बैथोक्रोमिक रेड शिफ्ट के नाम से डिनोट किया है। डिक्रीज हो तो हिप्सोक्रोमिक एप्सिलॉन मैक्स की वैल्यू इंक्रीज हो, एब्जॉर्बेंस की वैल्यू इंक्रीज हो, लेमडा मैक्स वही रहे तो उसे हाइपरक्रोमिक और डिक्रीज हो तो हाइपोक्रोमिक शिफ्ट से डिनोट किया है। तो इनको हम 1 बाई 1 यहाँ पर देख रहे हैं। सबसे पहले बैथोक्रोमिक शिफ्ट या इफेक्ट की हम बात करते हैं। It is an effect by virtue of which the absorption maximum is shifted towards longer wavelength due to the presence of an oxochrome or by change of solvent। हमने बात की थी क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम के बारे में। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ऑक्सोक्रोम की प्रेजेंस या फिर सॉल्वेंट के चेंज से जब वेवलेंथ जो है वो लॉन्गर की ओर चली जाए तो उस प्रकार का शिफ्ट बैथोक्रोमिक शिफ्ट कहलाता है। और इस शिफ्ट को हम रेड शिफ्ट के नाम से भी पुकारते हैं। नेक्स्ट शिफ्ट जो होता है वो हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट कहलाता है। हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट को ब्लू शिफ्ट भी कहते हैं। ड्यू टू दिस इफेक्ट द एब्जॉर्प्शन बैंड शिफ्टेड टुवर्ड्स लोअर वेवलेंथ की ओर एब्जॉर्प्शन बैंड है वो शिफ्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो थर्ड है वो हाइपरक्रोमिक इफेक्ट या शिफ्ट कहलाता है। इस शिफ्ट में क्या होता है, इन दिस इफेक्ट द इंटेंसिटी ऑफ अब्जॉर्प्शन बैंड इंक्रीजेज। यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि लेमडा मैक्स की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है, केवल जो एब्जॉर्प्शन बैंड है उसकी इंटेंसिटी जो है वो क्या होती है, यहाँ पर इंक्रीज होती है। नेक्स्ट जो फोर्थ इफेक्ट है उसको हम हाइपोक्रोमिक इफेक्ट कहते हैं। ड्यू टू दिस इफेक्ट द इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड डिक्रीजेज। इंटेंसिटी जो एब्जॉर्प्शन बैंड की है वो इस इफेक्ट के कारण डिक्रीज होती है। जनरली हम बात करें 4 शिफ्ट थे, उनमें 2 में लेमडा मैक्स की वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है, जबकि 2 में एप्सिलॉन मैक्स की वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है। तो जो रेड शिफ्ट है वो जनरली हाइपरक्रोमिक शिफ्ट के साथ
होता है और ब्लू शिफ्ट है वो हाइपोक्रोमिक शिफ्ट के साथ होता है। तो शॉर्टली हम लिख सकते हैं कि लेमडा मैक्स है उसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो उसको रेड शिफ्ट कहते हैं, जबकि डिक्रीज हो तो उसे ब्लू शिफ्ट कहते हैं। इसी प्रकार जब एप्सिलॉन मैक्स के केस में देखें, एप्सिलॉन मैक्स की वैल्यू इंक्रीज हो तो उसे हाइपरक्रोमिक और डिक्रीज हो तो हाइपोक्रोमिक इफेक्ट या शिफ्ट कहते हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको समझते हैं। तो फर्स्ट हमने 1,3 ब्यूटाडाइन लिया। 1,3 ब्यूटाडाइन का यूवी स्पेक्ट्रम देखते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि लेमडा मैक्स की वैल्यू 217 नैनोमीटर है और साथ ही साथ एप्सिलॉन मैक्स की वैल्यू 21,000। जब हम इसके साथ 2 और 3 पोजीशन पर 2 मेथिल ग्रुप अटैच करते हैं तो हमारा जो कंपाउंड है वो 2,3 डाईमेथिल ब्यूटाडाइन हुआ। 2,3 डाईमेथिल ब्यूटाडाइन के केस में हम देखते हैं कि लेमडा मैक्स की वैल्यू जो है 1,3 ब्यूटाडाइन से इंक्रीज होती है और ये लगभग 9 नैनोमीटर इंक्रीज हो जाती है और 226 नैनोमीटर पर यह लेमडा मैक्स शो करता है। एप्सिलॉन मैक्स की बात करें तो वो भी इंक्रीज होती है। तो जैसे हमने कहा था कि जो रेड शिफ्ट है वो जनरली किसके साथ होता है, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट के साथ होता है और यह आपने इस एग्जांपल में देखा भी है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि बाइफेनिल कंपाउंड है, इसका लेमडा मैक्स 250 नैनोमीटर है, एप्सिलॉन मैक्स 19,000 है। जब इसमें कोप्लेनिटी डिस्टर्ब होती है और एक मेथिल ग्रुप अटैच होता है तो कोप्लेनिटी इसकी डिस्टर्ब हो जाती है और कोप्लेनिटी डिस्टर्ब होते ही हमें पता है कि कॉन्जुगेशन एक तरीके से डिक्रीज हुआ और उस केस में लेमडा मैक्स की वैल्यू भी डिक्रीज होती है और साथ ही साथ एप्सिलॉन मैक्स की वैल्यू भी डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट हम पिरिडीन और पिरिडीन से सेकंड पोजीशन पर एक मेथिल ग्रुप अटैच है तो दोनों केस में हम देखते हैं कि जब मेथिल ग्रुप अटैच है तो लेमडा मैक्स की वैल्यू 262 नैनोमीटर है, जबकि मेथिल ग्रुप अटैच नहीं हो पिरिडीन में तो 257 नैनोमीटर है। इसी प्रकार एप्सिलॉन मैक्स की वैल्यू भी लेमडा मैक्स ज्यादा है तो ज्यादा होगी। इसी को हम कई बार ये क्वेश्चन पूछे भी गए हैं यूनिवर्सिटी लेवल की एग्जाम और साथ ही साथ नेट जैसी एग्जाम में भी ये पूछे गए हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, एनिलीन शोज ब्लू शिफ्ट इन एसिडिक मीडियम वाई। एनिलीन है वो ब्लू शिफ्ट एसिडिक मीडियम में शो करता है तो उसका रीजन क्या है। तो देखो लेमडा मैक्स जो है E2 बैंड का वो एनिलीन में 230 नैनोमीटर पर है जबकि एसिडिक मीडियम में ये 203 नैनोमीटर पर शो करता है। जबकि बी बैंड है उसका लेमडा मैक्स 280 नैनोमीटर है और एसिडिक मीडियम में यह 254 नैनोमीटर है। तो इसका रीजन क्या होता है, इन absence of acid the lone pair of electrons of nitrogen atom increases electron density in aromatic ring by plus m effect so that pi to pi star transitions take place at higher wavelength. But in the presence of acid, NH2 group undergoes protonation. Due to this, the generated NH3 plus group decreases electron density in aromatic ring by minus I effect. तो हम देख रहे हैं कि जो NH2 ग्रुप प्लस M इफेक्ट शो कर रहा था वो एसिडिक मीडियम में माइनस आई इफेक्ट शो करेगा और उसके कारण से माइनस आई इफेक्ट के कारण से पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन है वो लोअर वेवलेंथ पे होगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि एसिडिक मीडियम में एनिलीन है वो ब्लू शिफ्ट शो करता है। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन है जो इसी से रिलेटेड है, फिनोल शोज रेड शिफ्ट इन एल्किलाइन मीडियम वाई। तो एल्किलाइन मीडियम की जब हम बात करें, फिनोल है वो लेमडा मैक्स है वो 210 नैनोमीटर पर
इसका E2 बैंड शो हो रहा है और 270 पर बी बैंड। जबकि हम बात करें एल्केलाइन मीडियम में, लेमडा मैक्स जो है E2 बैंड का वो 235 नैनोमीटर है, जबकि बी बैंड है वो 287 नैनोमीटर पे शो कर रहा है। तो इसका रीजन क्या है? इन एल्केलाइन मीडियम फिनोल अंडरगो डीप्रोटोनेशन एंड फिनोक्साइड आयन इज फॉर्म्ड। The negative charge of oxygen atom increases electron density in benzene ring by plus m effect, so that now electronic transition pi to pi star require lesser energy and red shift results। तो इसका रीजन हमें पता चल गया कि यहाँ पर ये प्लस एम इफेक्ट के द्वारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है बेंजीन रिंग की एल्केलाइन मीडियम में इंक्रीज कर रहा है, और इस वजह से पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन को होने के लिए कम एनर्जी की आवश्यकता होती है, और कम एनर्जी की आवश्यकता होगी तो शिफ्ट है वो रेड शिफ्ट होगा। तो इस प्रकार हमने देखा यहाँ पर कि यूवी स्पेक्ट्रम क्या होता है, और एब्जॉर्प्शन जो इंटेंसिटी शिफ्ट है जो एब्जॉर्प्शन बैंड की वो कैसे होती है, उससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चन भी देखे, जिनमें से 2 क्वेश्चन हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट थे। तो आज के इस लेक्चर में हम इतना ही देखेंगे।